है जिस प्रकार से आकाश को चमड़े की भांति लपेटना मनुष्य के वश का काम नहीं है। ऐसा कोई है नहीं कि जो आकाश को पोटले की तरह बांध ले। आपका ध्यान इधर हो, यह किसी के द्वारा बिल्कुल संभव नहीं है। पूरी दुनिया के सारे मनुष्य मिलकर भी इस कार्य को करें और वह सोचें हम आकाश को एक पोटली में बांध लें, तो उपनिषद कहता है कि बिल्कुल संभव नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा को जाने बिना यदि किसी के दुख मिट जाएं, यदि किसी के कष्ट मिट जाएं, तो यह भी बिल्कुल कभी संभव नहीं हो सकता। फिर कहा कि एक बार के लिए आप ईश्वर को बांध भी सकते हो। कब बांध लोगे? तब बांध लोगे जब तुम्हारे अंदर मोह और अहंकार नहीं होगा। जिस समय मोह और अहंकार समाप्त होता है तब परमात्मा साधक के बंधन में बंध जाता है। और ऐसी कथा भागवत में भी तो आती है, तदपि द्वि अंगुलम न्यूनम। माता यशोदा कृष्ण को उलूखल से बांधती है, लेकिन जब तक हाथ में छड़ी रही तब तक कृष्ण बंधते नहीं है। छड़ी अहंकार की लाठी है। जब तक अभिमान रहेगा, किए हुए कार्यों का अभिमान होगा, जाति का अभिमान होगा, सौंदर्य का अभिमान होगा, ज्ञान का अभिमान होगा, संपदा का अभिमान होगा। याद रखिएगा, ईश्वर को बांधना भी चाहोगे तो परमात्मा कभी बंध नहीं पाएगा। और मैया ने चांदी की छड़ी जैसे ही फेंकी, भगवान बंधन में आ गए। उपनिषद भी कहता है कि जिस दिन आप अहंकार से शून्य हो गए तो आपके अंगूठे के बराबर जो हृदय है उसमें भगवान आकर के बैठ जाएंगे। यह कल आप सुन रहे थे। कहा गया यदि दुखों से आप निवृत्त होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, इससे छूटना चाहते हैं, तो निश्चल परमानंद की प्राप्ति के लिए अन्य सब ओर से मन को हटाकर एकमात्र ईश्वर को जानने की कोशिश कीजिए। अपनी साधना को बढ़ाइए और उसमें तीव्र इच्छा, साधना में ईश्वर से मिलने की तीव्र इच्छा जागनी चाहिए। यह ऐसा उपनिषद कहता है। उस बालक की बड़ी तीव्र इच्छा थी जो कि यमराज के सामने जाकर के खड़ा है, यम। और यम के सामने उसने आत्म तत्व के ऊपर तीसरा प्रश्न किया, जो देवै रत्राप विचिकित्सा पुरामने ही सुविक्रम मरुणेन धर्मा अन्यम परम नचकेतो बड़िस्वमामो परो परशुति मां सृजेनम। ये कल की कुछ ऋचाएं मेरा हृदय बहुत ज़्यादा छू गई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है यह गाकर, यह कह करके। इसमें एक प्रसंग में नचकेता बोले हैं कि आप कहते हैं हमसे हजारों साल उम्र ले लो, लेकिन अब मरने का तो भय रहा ही नहीं है, क्योंकि आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। जब तक मृत्यु के पद पर मेरा गुरु बैठा है तब तक नचकेता को कोई मौत का मुंह नहीं दिखा सकता। कमाल की बात है। तो फिर हम आपसे आयु क्यों मांगेंगे, उम्र क्यों मांगे? अब तो आप हमारे गुरु हैं। जो बढ़िया से गुरुदेव के पास जाता है वह उनसे संसार की वस्तुएं नहीं मांगता, वो संसार की कोई सामग्री नहीं मांगता, वो मकान ठेला दुकान नहीं मांगता। और वो जब पहुंचता है अपने गुरु के पास तो नेत्र बंद करके चरणों में ध्यान करके यही कहता है कि जिसने मुझे बनाया है एक बार उससे मुलाकात हो जाए कि मेरा असली पिता कौन है, मुझे बनाया कि